17 अक्टूबर 2010 की एक रात देहरादून के एक घर में रहने वाले मियाँ बीवी के दरमियान किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगता है। लेकिन ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते एक भयानक कत्ल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये सारा वाकया क्यों और कैसे रोनुमा हुआ, ये मैं तुम्हें आज की इस क्राइम दास्तान में बताऊंगी। ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में ऐसे खुलासे हैं जिन्हें सुनकर तुम्हारा इंसानियत से यकीन उठ जाएगा। दोस्तों, आज का ये केस राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी के इर्द गिर्द घूमता है। राजेश गुलाटी, जो कि देहरादून का रहने वाला था और पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एक दिन राजेश की मुलाकात दिल्ली की रहने वाली अनुपमा से होती है। इस मुलाकात के बाद दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और कुछ सालों बाद 1999 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद राजेश को अमेरिका की एक कंपनी में जॉब मिल जाती है, जिसके बाद वो अपनी बीवी अनुपमा गुलाटी के साथ इंडिया से अमेरिका चला जाता है। अमेरिका जाकर कुछ महीनों तक तो अनुपमा और राजेश की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अनुपमा और राजेश में आए रोज़ झगड़े होने लगते हैं, जिसके नतीजे में वो दोनों अपने रिश्ते में बनी गलतफहमियों को दूर करने और उसे सुधारने का फैसला करते हैं। 2006 में उनके घर जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती है। बच्चों की वजह से इन दोनों के रिश्ते में काफ़ी सुधार आता है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं टिकती। 2008 में अमेरिका में इन्फ्लेशन की वजह से राजेश की जॉब चली जाती है, जिसके बाद राजेश और अनुपमा को अपना अमेरिका वाला घर बेचकर वापस इंडिया आना पड़ता है। इंडिया आने के बाद वो देहरादून में ही एक किराए के मकान में रहने लगते हैं, जबकि राजेश जॉब की तलाश शुरू कर देता है और काफ़ी कोशिशों के बाद कोलकाता की एक बड़ी कंपनी में राजेश को जॉब मिल जाती है। जिसके बाद राजेश अपनी बीवी और बच्चों को देहरादून में छोड़कर खुद कोलकाता चला जाता है। कोलकाता जाने के बाद अब राजेश और अनुपमा के दरमियान बातचीत बिल्कुल ना होने के बराबर थी, जिसकी वजह से इनके ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। हालात इस हद तक बिगड़ जाते हैं कि ये दोनों फैमिली कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और कोर्ट फैसला करती है कि राजेश हर महीने अनुपमा को 20,000 रुपये भेजा करेगा। इस फैसले के बाद भी इन दोनों के छोटे मोटे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अनुपमा, जो हर रोज़ अपनी माँ और अपने भाई से कॉल या ईमेल पर बात करती रहती थी, अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अनुपमा के घर वाले जब भी राजेश के मोबाइल पे कॉल करके अनुपमा के बारे में पूछते, तो राजेश उन्हें कहता कि अनुपमा घर नहीं है या वो किसी काम में बिजी है। जबकि बच्चों के पूछने पर राजेश उन्हें कहता कि उनकी माँ उनकी नानी के घर गई हुई है। यूं करते करते 2 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन अब तक भी अनुपमा के घर वालों की उससे कॉल पे बात नहीं हो पाई थी। इसलिए अनुपमा का भाई, जो दिल्ली में रहता था, वो अनुपमा से मिलने उसके घर देहरादून आता है, लेकिन राजेश उसे घर के अंदर आने ही नहीं देता। ये देखकर अनुपमा के भाई को दाल में कुछ काला लगता है और इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सारा मामला बताता है कि कैसे 2 महीने से उसकी अपनी बहन से बात नहीं हुई और अब जब वो उससे मिलने आया है तो उसकी बहन के शौहर ने उसे घर के अंदर आने से भी रोक दिया है। पुलिस भी ये सब सुन के हैरान हो जाती है और वो अनुपमा के भाई के साथ राजेश के घर जाते हैं और वहाँ पहुँचकर वो राजेश से अनुपमा के बारे में पूछते हैं, जिस पर राजेश पुलिस के सामने अजीबोगरीब बहाने बनाने लगता है, जिसे सुनकर पुलिस को राजेश का झूठ अब समझ आने लगता है। जिसके बाद वो राजेश के घर की तलाशी लेने का फैसला करते हैं। पुलिस जब राजेश के घर में दाखिल होती है तो उन्हें सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन एक पुलिस वाले की नज़र जब कमरे में पड़े एक फ्रीज़र पर पड़ती है तो उसे दाल में कुछ काला लगता है और वो ये बात बाकी पुलिस वालों को बताता है। जिसके बाद पुलिस उस फ्रीज़र को खोलती है और अंदर का नज़ारा देखकर वो सब दंग रह जाते हैं। फ्रीज़र में छोटे छोटे बहुत सारे पॉलीथीन बैग्स पड़े हुए थे। जब उन पॉलीथीन बैग्स को एक एक करके देखा जाता है तो उनमें से गोश्त के टुकड़े मिलते हैं। पुलिस को उन पॉलीथीन बैग्स के नीचे एक इंसानी खोपड़ी भी मिलती है, जिससे पुलिस समझ जाती है कि हो ना हो ये लाश के टुकड़े अनुपमा के ही हैं। ये सब देखने के बाद पुलिस फौरन ही राजेश गुलाटी को गिरफ्तार कर लेती है और उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लेती है। इसके बाद राजेश को 5 रोज़ा रिमांड के लिए पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, जिसमें राजेश पुलिस को अपने और अनुपमा के रिश्ते के दरमियान होने वाले लड़ाई झगड़ों की वजह बताता है।
वो बताता है कि उसके और अनुपमा के अमेरिका शिफ्ट होने के बाद वो दोनों काफ़ी खुश थे, लेकिन कुछ वक्त बाद अनुपमा की बातचीत राजेश के ही एक करीबी दोस्त से होने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता ये बातचीत कुछ ज़्यादा ही गहरी होने लगती है, जिसको लेकर राजेश और अनुपमा के दरमियान अक्सर झगड़े रहते थे। इन सारे लड़ाई झगड़ों के बाद बिलाखिर ये दोनों अपने रिश्ते को एक मौका देते हैं, जिससे कुछ वक्त तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन 2007 में इंडिया आने के बाद राजेश की जॉब के दौरान कोलकाता में उसकी मुलाकात एक औरत से होती है, जिसके साथ बातचीत से राजेश को पता चलता है कि उस औरत का शौहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो उसे मारता पीटता है। ये सुनकर राजेश की उस औरत के लिए हमदर्दी बढ़ने लगती है और देखते ही देखते ये हमदर्दी प्यार में बदल जाती है और फिर वो दोनों बगैर किसी को बताए शादी कर लेते हैं। राजेश की दूसरी शादी का पता जब अनुपमा को चलता है तो इस बात को लेकर उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। राजेश पुलिस को मजीद बताता है कि उसके और अनुपमा के दरमियान अक्सर पैसों को लेकर भी लड़ाई रहती थी और 17 अक्टूबर 2010 को भी उसकी और अनुपमा की पैसों के मसले को लेकर बहस हो जाती है और वो बहस बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि राजेश अनुपमा को धक्का देता है और उसका सर दीवार पर जा लगता है। लेकिन राजेश यहाँ तक भी नहीं रुकता, वो अनुपमा के मुंह पर तकिया रख देता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद राजेश बच्चों के घर आने से पहले पहले अनुपमा की बॉडी को घर में मौजूद दूसरे वॉशरूम में बंद कर देता है और अगले दिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो राजेश मार्केट जाके इलेक्ट्रिक सॉ, पॉलीथीन बैग्स और एक बड़ा फ्रीजर लेकर आता है, जिसके बाद वो घर आकर इलेक्ट्रिक चेन सॉ की मदद से अनुपमा की लाश के 75 टुकड़े करता है और उन्हें अलग अलग पॉलीथीन बैग में भरकर उन्हें डीप फ्रीजर में रख देता है। अब हर गुजरते दिन के साथ मौका देखकर राजेश एक एक करके उन पॉलीथीन बैग्स को फ्रीजर से निकालता और मैसूरी रोड के पास वाले जंगल में फेंक दिया करता था। इस बात को सुनते ही पुलिस राजेश को उस जगह लेकर जाने को कहती है जहां उसने अनुपमा की लाश के टुकड़े फेंके थे। वहां पहुंचकर पुलिस अपनी तलाश शुरू करती है और कुछ वक्त बाद ही उन्हें वो पॉलीथीन बैग्स मिल जाते हैं जिनमें अनुपमा की लाश के टुकड़े डालकर राजेश ने फेंके थे। इन सारे सबूतों और राजेश के बयान के बाद पुलिस ये केस अदालत तक लेकर जाती है और अनुपमा की मौत के 7 साल बाद अदालत राजेश को अनुपमा को बेरहमी से कत्ल करने और सबूत मिटाने के जुर्म में उम्र कैद और 15 लाख जुर्माने की सजा सुनाती है। अदालत में राजेश का कहना था कि उसे अपने किए पर जरा भी दुख नहीं है, उसने जो किया वो ठीक था। जबकि रिपोर्ट्स की माने तो 2022 में राजेश को कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से 40 दिन की बेल मिल जाती है, जो बाद में बढ़ा दी जाती है। लेकिन क्या एक ऐसा इंसान जिसने ना सिर्फ अपनी बीवी का बेरहमी से कत्ल किया बल्कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं है, क्या उसे इतने दिन तक बेल देना इंसाफ है? तुम्हारी इस बारे में क्या राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर तुम चैनल पर नए हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि तुम हर हफ्ते एक ऐसी ही क्राइम स्टोरी सुन सको।